नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और मन लगा अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मैथ पढ़ा रहा था। अब मैं क्या ले आया था, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड ले आया आपके लिए, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि मैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड पढ़ाऊँ। तो इसमें क्या है, अप्लाइड फिजिक्स में 7 यूनिट है आपकी, जिसको नंबर वाइज से कवर करेंगे। करने के बाद हम इसमें क्या, इसमें न्यूमेरिकल वगैरह थोड़े छोटे मोटे हैं, आपके एमसीक्यू आते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो उस टाइप से हम पढ़ाएंगे आपको, जिससे कि आप एमसीक्यू कर सको थ्योरी पढ़कर। कुछ क्वेश्चन आपके करवाऊंगा मैं गैलप साथ के साथ, जैसे चैप्टर खत्म हुआ है, चैप्टर के बीच में जैसे भी सुविधा होगी हमारी, हम ऐसा आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें हमारी 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट हम देखते हैं। पहली यूनिट हमारी कौन सी है, वेव मोशन एंड इट्स टाइप्स। सेकंड है हमारी वेव ऑप्टिक्स। और थर्ड है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थर्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और फोर्थ क्या है हमारी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी। फाइव क्या हमारी, मैग्नेटो स्टैटिक्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म। ओके। सिक्स्थ है हमारी इसमें सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। मतलब सातवीं हमारी यूनिट है मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके 7 यूनिट है, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। बहुत थोड़े सभी सही दिख रहा है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, पहले पढ़ेंगे वेव मोशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके बाद सेमीकंडक्टर फिजिक्स, फिर है लास्ट में मॉडर्न फिजिक्स। तो ये सब हम कवर करने वाले हैं। और आपको एक बार बता दूं, एक मैराथन आएगी आपकी, उसमें आप कमेंट करके बता सकते हो फिजिक्स की लानी है या मैथ की लानी है, ठीक है। और जो हमारे मैकेनिकल सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं फॉर्म, और सिविल सेकंड ईयर का बच्चों के लिए मैं टॉस स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अभी तो नहीं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे आप बोलोगे ऐसे कर देंगे हम, ठीक है। और मैथ आपको जैसा है ऐसे चलता रहेगा। इसमें क्या है, ये सारे टॉपिक हम कवर करने हैं टाइम से पहले, क्योंकि आपके एग्जाम मई में शायद अप्रैल में हो सकते हैं, मई में स्टार्टिंग में या अप्रैल में लास्ट में, ठीक है। तो ये सब हम कंप्लीट करना, ठीक है। अगर हम इसमें एक एक करके टॉपिक बड़े तरीके से डीप में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा हमें, ठीक है। कम से कम 2 मंथ या 1.5 मंथ में कवर हो पाएगा। इसलिए हम जो मेन पॉइंट है उनको ज़्यादा डिस्कस करेंगे। वैसे ज़्यादा पॉइंट होंगे, मतलब सारे पॉइंट मैं कवर कराऊंगा, उसकी आप बेफिक्र रहो। पर इसमें क्या है, जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू पर आधारित हैं, ठीक है, एमसीक्यू मैं कराऊंगा, पीवाईक्यू के, ठीक। मतलब सारा डिटेल में होएगा, टेंशन फ्री रहना। बस में क्या है, आपको बस मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तो ये वादा करना पड़ेगा। और अपने साथियों को शेयर कर देना वीडियो, जिससे कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको मिल सके, आपके दोस्तों को, आपके साथियों को, अपने कॉलेज ग्रुप में भी आप इसे सेंड कर सकते हो। तो
इसमें चलते हैं हम आगे। अब जो हमारा पहला यूनिट है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। वेव पता सबको वेव क्या होती है? चलो वेव की हिंदी बता दो मुझे बस। वेव होती है तरंग। तरंग, तरंग गति, मोशन गति, तरंग गति और उसके अनुप्रयोग। तरंग गति के भी अनुप्रयोग हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे। उसके अनुप्रयोग, इतना सभी को समझ में आया? अभी तक है कुछ पता ही नहीं, खाली इनका नाम बताया है, समझ में भी कहाँ से आएगा। तो वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सॉरी यहाँ पे एप्लीकेशन लिख लेना, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स एप्लीकेशंस, सॉरी सॉरी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ तो तरंग आपने कहाँ देखी है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं तरंग को, ठीक है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा शायद, वेव का चैप्टर होता है वेव, तरंग, ठीक है। उसमें क्या तरंग दैर्ध्य सुनी होगी आपने। तो ये तरंग है हमारी वेव। तो तरंग हम कहाँ पे देख सकते हैं मेनली, मतलब जनरली हम कहाँ देख पाएंगे? तो उसके लिए आप बताओ मुझे कहाँ पे देख पाओगे। आपने देखा होगा जैसे कहीं हम पानी में कंकड़ फेंक देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरह से बनती चली जाती है, ठीक है, इस तरह से बनती चली जाती हैं। तो अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने पानी की, ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा वाटर है। इसमें क्या करेंगे हम, आपने कभी ना कभी तो ये करा ही होगा, ये स्टोन हमारा यानी कि पत्थर, स्टोन यानी कि पत्थर, ये हमारा स्टोन यानी कि पत्थर। आपने क्या काम करा, अपने स्टोन में पत्थर लिया और पानी में दे मारा। पानी में दे मारने का सेंस मतलब पानी में हमने डाल दिया, मतलब पानी में ऐसे कंकड़ फेंक के मार देते हैं करके, ऐसे ही मार दिया आपने। तो उसमें क्या होगा, ये पानी जो डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई आपको कोई आप पे कंकड़ मार दे तो आप भी तो डिस्टर्ब हो गए, तो इस तरह से पानी भी डिस्टर्ब हो गया, इसमें डिस्टर्बेंस आ गई। क्या आ गई, डिस्टर्ब, क्या आ गई, इसमें डिस्टर्बेंस आ गई, ठीक है। इसमें डिस्टर्बेंस आ गई। डिस्टर्बेंस आने का मतलब इसमें क्या हुआ, कंपन, जैसे कंपन होते हैं ना, तो इस तरह से वेव बननी शुरू होगी। किस टाइप में, जैसे हमने यहाँ कंकड़ मारा तो इसमें क्या होगा, इस तरह से वेव बननी शुरू होगी। पानी की लहरें देखी होगी, इस तरह से वेव बन, ये क्या हुआ, ये है तरंग, इन्हें कहते हैं वेव, ठीक है। ये बन गया हमारी वेव। तो अब इसमें क्या है, ये वाटर है हमारा, मतलब जल, जल हमने मान लिया इसमें, मतलब जल हमारा मीडियम, कोई माध्यम हमारा, ठीक है। और वेव क्या हमारी, एक एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचानी। अब देखो इसका पार्टिकल पहले यहाँ होएगा, जब हम कंकड़ मारा इसका पार्टिकल यहाँ होएगा, तो जैसे हमारी एक नाव ये होती है, कोई हमने यहाँ पर कुछ रख दिया, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ पर है। तो जैसे हमने इसमें कंकड़ फेंका, कंकड़ फेंकने के बाद क्या हुआ, ये अपनी पोजीशन यहाँ चेंज कर लेगा, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। तो ये क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर होने का सेंस क्या है इसमें, कि जैसे हमने पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद हमारा डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ तो हमें तरंग बन गई, ठीक है। तो इसकी अब मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो इसको आप साफ कर लो, मतलब मैं साफ करूँ, आप क्या कर लोगे। वेव, तरंग, इसकी डेफिनेशन लिखो, ए वेव, ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस, ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस। अब इसमें क्या होगा, इंक डालनी पड़ेगी, सॉरी अब एक मिनट होगा। देखो इसमें इतना, ए वेव इज अ डिस्टर्बेंस, देखो चला चल जाएगा, तो ए वेव इज
ए डिस्टर्बेंस, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, एक सेकंड, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, थोड़ा सही दिख रहा, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स, सभी को तुम दिख रहा ना, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम, energy from one place to another, another, sorry, another without permanent, place to another without permanent, विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ऐसे लिख सकते हो, विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अब इस डेफिनेशन को समझो, मैंने क्या लिखा, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, तरंग एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, दैट ट्रांसफर एनर्जी, जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस, यानी कि एक स्थान से टू अनदर, प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हमने, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस का मतलब है कि एक तरंग है जो डिस्टर्बेंस होती है, मतलब जब में तरंग है वो एक प्रकार की क्या विक्षोभ है, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बिना कण के विस्थापित हुए एक स्थान दूसरे स्थान में भेज देता, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इतना सभी को समझ में आ रहा, हमने क्या कहा, ए वेव इज ए डिस्टर्बेंस, यानी कि एक जो तरंग हमारी वो एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है, दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि ये क्या करा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक एनर्जी को ट्रांसफर करता है विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विदाउट, जब हमारा पार्टिकल करने, जैसे हमारे पास पानी था, विदाउट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर कोई पार्टिकल है हमारा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ये काम है यहाँ पर करना है, ठीक है। अब मैंने इसमें पत्थर फेंका पानी में, तो क्या करेगा वो, डिस्टर्बेंस हो जाएगा इसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा, डिस्टर्बेंस उत्पन्न होने के बाद ये अपना पार्टिकल इसकी जगह यहाँ आएगा, ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें, तो इसे कहेंगे हम, यहाँ पर होगा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये अपनी, जैसे हमने पत्थर मारा थोड़ी देर बाद अपनी जगह वापस पहुँच जाएगा ये, तो इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो समझ में आप, अब इसकी हिंदी में लिख लो डेफिनेशन, हिंदी में क्या लिखोगे, तरंग एक प्रकार की, तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है, विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, तरंग एक प्रकार की क्या है, डिस्टर्बेंस, यानी कि तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है,
तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है, तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है जो ऊर्जा का स्थानांतरण, जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना परमानेंट को क्या करेंगे, अस्थायी, यानी देखो तरंग एक प्रकार की विक्षोभ है, लिख दो विक्षोभ है जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। चल नहीं रहा है तो आप बता दीजिए। सॉरी भाई, 1 मिनट वेट करना, मैं पहले इसको देख लूँ क्या दिक्कत आ रही है इसमें। इतना आप लिख लो सर, तरंग एक प्रकार के विक्षोभ है जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है, यानी किसको पहुंचाएगा, ऊर्जा को एक स्थान तक दूसरे स्थान तक पहुंचाता है जो बिना कणों के स्थायी, इसमें लिखो बिना कणों के स्थायी विस्थापन के उसका कहते हैं हम तरंग कहते हैं। तो इसमें क्या हमने क्या पढ़ लिया इसमें। अब देखो तरंग हमारा बेसिकली क्या है, तरंग एक प्रकार के विक्षोभ है जो ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है बिना कणों के स्थायी विस्थापन के। ठीक है, अब इसमें हम इसका कहने का मतलब है बिना कणों के स्थायी विस्थापन के, कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास एक गुण होता है इलास्टिसिटी, जो अपने स्थान पे मतलब उसमें फोर्स लगाया, जैसे मैंने फोर्स लगाने के बाद वो थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के बाद क्या हुआ, जैसे मैंने वो अपना फोर्स हटा दिया तो फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ गई। तो इसी तरह से इसमें हो रहा है बिना कणों के स्थायी विस्थापन, मतलब यही है कि हमने जैसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद वो अपनी पोजीशन में वापस आ जाती है। मतलब जब हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसमें क्या हुआ, विरूपण हो गया, विरूपण होने के बाद हमने जैसे फोर्स हटाया तो जैसे अपनी पहली शेप साइज था उसी शेप में साइज में आ गया, उसे कहते हैं हम इलास्टिसिटी। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं, इसे आप नोट कीजिए। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी आती हैं। प्रॉपर्टी का मतलब है कि जहाँ पर जैसे हम कहीं पर हम क्या करना चाह रहे हैं, वेव डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या का पॉइंट या क्या का प्रॉपर्टी का ध्यान होना चाहिए। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी है तरंग की प्रॉपर्टी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब गुण, कि हमें वेव कौन सी किस तरह से बनानी है। तो वेव बनाने के लिए पहला पॉइंट आता है इसमें इलास्टिसिटी, जैसे कि अभी बताया मैंने, इलास्टिसिटी, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता, मतलब इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। अब देखो ये हमारे पास कोई पानी था, ये क्या हमारे पास पानी था, थोड़ा हमारा दिक्कत चल रहा है भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। पानी था हमारा, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, दूसरा माध्यम ले लिया कोई सा, पहले पानी माध्यम था और दूसरा माध्यम ले लिया, इसमें क्या ले लिया मैं, हनी ले लिया, हनी, हनी मतलब शहद, हनी मतलब शहद, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर तुम इसमें कंकड़ डालते हो और इसमें कंकड़ डालते हो तो सबसे ज्यादा तरंग किसमें बन सकती हैं, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा तरंग किसमें हो सकती हैं। आप बोलोगे कि सर पानी में तरंग ज्यादा बन जाएंगी शहद के मुकाबले। क्यों बनेंगी, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमने जरा कंकड़ फेंक दिया, तरंग बननी स्टार्ट होगी इस तरह से, ये ऐसा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये लहरें बन जाती हैं, ठीक है, समझ गए। कंकड़ फेंक दिया, जैसे ही हमने लहरें बन गई तो क्या हो गया, अपनी जैसे हमारी पहले पोजीशन ऐसी पोजीशन थी, उसके बाद हमने कंकड़ मारा, इस तरह से थोड़ी पोजीशन बन गई, जैसे हमारा ये हटा तो हमारी पोजीशन वापस अपनी जगह पर आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह तरंग डेवलप हो रही है, मतलब इससे ज़्यादा इजीली हो रही है। तो इसमें क्या है, इलास्टिसिटी गुण है पानी में, और इसमें क्या हनी में, इसमें इलास्टिसिटी गुण नहीं है, इसमें क्या इलास्टिसिटी गुण है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, क्योंकि हम इलास्टिसिटी के पर्पज से ही बना सकते हैं तरंग, तरंग इसमें नहीं बन सकती, इसमें बन जाएंगी आसानी से, इसमें थोड़ा तरंग तो बन जाएंगे, पर इसमें क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। बस इसका मकसद यही है इलास्टिसिटी का, कि इलास्टिसिटी पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी तरंग कहाँ पर डेवलप हो सकती है, शहद में नहीं हो पाएंगी, पानी में हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात सबको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आता है दूसरा पॉइंट इसमें, मिनिमम फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, मिनिमम फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब है सर, मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब है न्यूनतम घर्षण प्रतिरोध, जिसमें हमारा न्यूनतम का मतलब होता है कम, इसका क्या मतलब है कम, जहां पर हमारा कम फ्रिक्शनल होएगा, मतलब जहां पर हमारा कम मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, जहां पर हमारा न्यूनतम घर्षण प्रतिरोध कम होएगा, तो वहां पर ही हम इस तरंग को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया कहते हैं जड़त्व, ठीक है। जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें क्या होगी, वेव लेंथ या वेव ज्यादा बनेगी, ठीक है। भाई ये 3 पॉइंट हमें याद रखने पड़ेंगे वेव को डिफाइन करने के लिए या वेव को डेवलप करने के लिए। पहला इलास्टिसिटी, दूसरा मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, तीसरा इनर्शिया यानी कि जड़त्व, ये 3 हमें पॉइंट याद होने चाहिए। चलिए इतना आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और बेसिक पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तरंग के बाद, तरंग ही चल रहा है आपको, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, वेव, तरंग पढ़ी थी, ठीक है। तरंग क्या होती है हमारी, एनर्जी, तरंग क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, ठीक है। एक आता है हमारा मीडियम, जिसमें जरा में पानी है वो हमारा मीडियम है। तो मीडियम क्या है, मीडियम का जहाँ पर तरंग बन जाती है जिसकी, ठीक है, मीडियम का तरंग बन जाती है यहाँ पर वेव क्या तरंग एनर्जी ट्रांसफर करता है, मीडियम क्या है, मीडियम ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। बस इसमें इतना ही था, एक और था इसमें। अब क्या करते हैं, इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं,
टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये मैं सब समझाने के लिए था, बस एक आपको डेफिनेशन लिखनी है आपको, जैसे जैसे मैंने बताई थी कि तरंग क्या है, एक प्रकार का डिस्टर्बेंस है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है बिना कणों के स्थायी यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, अब आपने देखा होगा टर्मिनोलॉजी पढ़ी हुई किसी ने, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली, 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 शब्दावली क्या है, अब वेव की हमारी को शब्दावली, हम वेव पढ़ने से पहले, वेव पढ़ने पूरी डिटेल में पढ़ने से पहले हम उसकी पहले शब्दावली जान लेंगे कि इसमें क्या क्या शब्दावली है, क्या क्या शब्द आते हैं। जैसे आप किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो कैसे जानोगे, उसकी शब्दावली कैसे पहचानोगे, कि शब्दावली जानने का मतलब है जैसे वो सुबह कितने बजे उठता है, पहली शब्दावली, वो कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे घूमता है, कितने बजे पढ़ता है, कितने बजे घूमने मतलब यार दोस्त के साथ घूमने जाता है, मतलब सब A to Z इंसान के बारे में जानने के लिए हमें उसकी टर्मिनोलॉजी की आदतें, उसकी बुरी आदतें, अच्छी आदतें सब जाननी पड़ती हैं। तो टर्मिनोलॉजी का एक शब्दावली, ऐसी वेव के बारे में हमें जानना है। तो उसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी में पहली टर्मिनोलॉजी आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करोगे, हमारे पास एक रेखा है, ठीक है, ये कोई हमारे पास रेखा है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें फिर तरंग प्रोड्यूस कर दिया, तरंग बना दी, इसमें तरंग बनाने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम तरंग बना देंगे, तरंग बनाने के बाद हम क्या करें, जैसे यहाँ पार्टिकल है कोई, ये क्या हमारी मध्य रेखा, माध्य रेखा, ये क्या हमारी माध्य रेखा यानी कि मीन लाइन, ये क्या हमारी मीन लाइन है, मीन लाइन पर हमने अभी तरंग दे दी, बना दी, मतलब तरंग बना दी। इसमें क्या होगा, ये पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल इस तरह चलेगा, यहाँ से उठा यहाँ चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ तक आ गए कोई पार्टिकल, ठीक है, तो इसकी क्या लंबवत है, इसका मतलब माध्य रेखा से लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसमें क्या हमें माध्य रेखा माध्य रेखा से जो हमें तरंग बन रही है उसके जो हमारा कण जा रहा है, ये कण जो पहले यहाँ पहुंचा, फिर ऐसे घूम घूम के इधर पहुंच के ऐसे यहाँ आ गया, ऐसी लास्ट में चला गया, यहाँ आ गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये जो लंबवत दूरी है, ये जो लंबवत दूरी है उसको कहते हैं हम विस्थापन। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, नोट करो इसे, इसको कैसे मतलब इसको लिखते हैं y से या किस लिखेंगे x से, ठीक है, इसका इसमें क्या कर्व बनता है, एक साइन, इसकी इक्वेशन क्या होती है तरंग की, साइन मतलब कि y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये वाली बनती है। इसमें हमारा अब ए से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं अभी बता देंगे, ठीक है, इसमें y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये वाली हमारी इक्वेशन बनती है। अब बोलोगे सर क्या साइन भी रहेगी, कोस में लिख सकती, कोस में भी आ जाएगी, y इक्वल टू कोस में लिख सकते हो कोस ओमेगा टी, ये क्या हमारा ओमेगा है, डब्ल्यू जो बना रखा हमने ओमेगा, ओमेगा को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसमें लिख लो डेफिनेशन इसकी, किसी भी कण की लंबवत दूरी, इसमें लिखो किसी भी कण की इसे साफ कर मिटा दूं, बाद में लिखेंगे, किसी भी कण की लंबवत दूरी, 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 इस तरह लिख लो लंबवत, अभी समझाऊंगा डेफिनेशन भी दोबारा से, किसी भी कण की लंबवत दूरी, किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से, किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से, यार ये मार कर क्या कर रहा है, बिना फिर भी, किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से, किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से विस्थापन कहलाती है। किसी भी कण की लंबवत दूरी, बोलो मेरे साथ,
किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से विस्थापन कहलाती है। किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से विस्थापन कहलाती है। किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से, थोड़ा रुक कर चलना पड़ेगा, कोई मार्कर चल रहा। किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से विस्थापन कहलाती है। पहले यार दिख रहा, मार्कर दिक्कत कर रहा। किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से विस्थापन, आप लिख लो, बता रहा हूँ। किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से विस्थापन कहलाती है। आप इतना लिख सकते हो, किसी भी कण की माध्य रेखा से, मतलब किसी भी कण की लंबवत दूरी जो है हमारी माध्य रेखा से विस्थापन कहलाती है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, देखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, या चल जा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स मीन लाइन, फ्रॉम इट्स मीन लाइन इज नोन एज displacement. The perpendicular distance of from its mean line is known as displacement. किसी भी कण की लंबवत दूरी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसी भी कण की लंबवत दूरी माध्य रेखा से फ्रॉम इट्स मीन लाइन से विस्थापन कहलाती है। ठीक है, इतना सबने लिख लिया। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ मुझे पहले। मुश्किल दिख रहा है इतना दिख रहा, पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ मैं। ठीक है, इतना समझ में मैं बोल रहा सेम इंग्लिश में। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स या तो मेन पोजिशन लिख लो या फिर मेन लाइन अच्छा लग रहा है इसके हिसाब से। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स मीन लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट्स मीन लाइन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको कैसे टेस्ट करते हैं? रिप्रेजेंट वाई से या एक्स से। अब देखो क्या चल रहा है, वाई या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इक्वेशन क्या आती है हमारी? वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ए साइन ओमेगा टी, ये जो ये हमने बनाया था ना इस तरह से, ये क्या है? साइन कर्व है, साइन तरंग है हमारे, साइन तरंग। ठीक है, इतना समझ में आ सबको? फ्रॉम इट्स, उसी का लिखने के लिए जाएगा परपेंडिकुलर, कहाँ पर दीजिए, बहुत डिस्टर्ब होता है मुझे, देख नहीं सकता मतलब। विस्थापन कहलाती है, देखना सुनो। चलो थोड़ा बहुत देखिएगा आप, इसे नोट कर लेना आप। ठीक है, तो आज एक और टॉपिक करवा दूँ, मतलब इसकी टर्मोलॉजी में दूसरा टॉपिक करा दूँ। दूसरा टॉपिक का आयाम, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे हमारे पास ये कोई मीन लाइन है, इससे हमने तरंग बना दी, तो इसमें क्या होगा? जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट होएगा, मतलब जितना हमारा ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पहुंचा, इससे माध्य से लेकर और डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम है उस तक की दूरी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? ये क्या हमारा मैक्सिमम
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको हम दूरी बता देते हैं, ठीक है। ये क्या, अधिकतम विस्थापन, जहाँ पर मैक्सिमम आ जाता है उसे कहते हैं हम आयाम। ये क्या हमारी आयाम, ठीक है, आयाम। तो इसमें लिख लो, किसी भी कण का, मैं आपको कल ही करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा दिक्कत कर रहा है बहुत, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं तो मैं आज टर्मिनोलॉजी पूरी करवाने वाला था, तो उसके लिए दिल से भाई समझ के माफ़ कर देना, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना, ठीक है, बड़ा भाई जो भी समझो, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, तो चलते हैं, हम कल मिलते हैं, क्योंकि आज हमारा मार्कर लाने का जाना पड़ेगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये मार्कर था, दूसरा मार्कर हमारा चल नहीं रहा, ये मार्कर था, इसमें हमारी इंक डालने के बाद नहीं चल रहा, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम क्लास नहीं कर पाएंगे कंटिन्यू। तो हम कल क्लास ले लेते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ दोबारा से, और अच्छे से इसे पढ़ लेना वेब को, ठीक है। इसकी टर्मिनोलॉजी पर आप भी सर्च कर लेना कहीं पर भी, या बुक में होएगा आपकी, उसको पढ़कर आना, ठीक है। तो पढ़कर आओगे तो आपको उस बढ़िया समझ में आएगा कि किस तरह से हम पढ़ाएंगे और किस तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ आगे, ठीक है। उसके लिए शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, सपोर्ट चाहिए आपको मुझे। अभी हमारा ये न्यू चैनल है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तरक्की पर जाए, जिससे कि आप लोग मुझसे जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, जिससे कि आपको भविष्य अच्छा हो सके। सारी क्लास फ्री चलाऊँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो उसके लिए, और अभी आपका भाई वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो कुछ टाइम बाद डिजिटल बोर्ड ले आऊँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं कुछ टीचर को जोड़ना चाह रहा हूँ अपने साथ। तो आपको कोई नज़र में कोई टीचर वीचर हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।